Good morning everyone. Welcome to our science video lesson. Okay. So today we are going to discuss about your question answer section of the chapter number 1 of your class 8 science. Okay. So we have already learned about this chapter, that crop production and management. Okay. So but here I also left the question answer section of this chapter. So now we discuss about all the question answer that will be given inside your textbook. Yes. So this is your textbook, and we follow this book to perform all the question answer. Okay. So let's start our discussion from question number 1. Okay, or the section A, that is take the correct answer. So let's start from pick the correct answer. May I also use Hindi language from giving your explanation of the questions. Okay. So फर्स्ट स्टार्ट करते हैं आपका जो सेक्शन है टिक द करेक्ट आंसर. इसमें आपका पहला क्वेश्चन है द प्लांट्स ग्रोन एंड टेंडेंट इन ए फील्ड आर कॉल्ड एज. ओके, द प्लांट्स ग्रोन एंड टेंडेंट इन ए फील्ड, द प्लांट्स grown and tended in a field are called. इसमें कहा गया है जो भी प्लांट्स हम उगाते हैं किसी भी क्रॉप लैंड में उसको क्या कहा जाता है. ओके, तो ग्रो होता है, कुछ देर भी रहता है, बाद में उसे हम कट करते हैं. उन सारे प्लांट्स को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है क्रॉप प्लांट, सीजनल प्लांट, शॉर्ट प्लांट एंड योर विल्टेड प्लांट. ओके, सीजनल प्लांट जो होता है कुछ सीजन में उगता है, लेकिन ये सारा सीजन के प्लांट्स के बारे में कहा गया है, तो ये होगा आपका क्रॉप प्लांट. ओके, सो द आंसर इज क्रॉप प्लांट. Now come to the next question. The question is that the simple tool used for removing weeds and for loosening the soil is called as. The simple tools used for removing weeds and loosening of soil is called ischias. Okay. So the simple tools used for removing weeds and loosening the soil is called ischias. Okay, तो क्वेश्चन क्या कहा गया है? ऐसा कौन सा टूल्स है जो सिंपल टूल हम बोथ पर एज रिमूविंग वीड्स और लूजनिंग ऑफ सॉइल. ओके, तो सॉइल को जब जो क्रॉप उगाने के पहले से जो लूजनिंग करते हैं उसमें भी अगर कोई अनवांटेड वीड्स, ओके, अनवांटेड प्लांट अगर जो प्लांट है वो वहाँ से अगर हमारे क्रॉप प्लांट में उसे हम वीड कहते हैं, तो उसको भी रिमूव करना जरूरी होता है. तो ऐसा कौन सा टूल है जो हम जो रिमूविंग ऑफ वीड्स में भी यूज करते हैं और लूजनिंग ऑफ सॉइल में भी यूज करते हैं? तो ऑप्शन है आपका हो, प्लाउ, कल्टीवेटर एंड सिकिल. सिकिल जो होता है क्या, अगर जो रिपेन क्रॉप होता है उसे कट करने में हम यूज करते हैं. कल्टीवेटर जो क्या है आपका उसी फसल को सेपरेट करने में यूज किया जाता है. प्लाउ जो है, प्लाउ और हो, ये दोनों. हो मतलब वो क्या होगा आपका, हो एक छोटा सा जो ये आयरन स्ट्रिंग होता है, ऐसा यहाँ पे एक आयरन सा प्लेट होता है, ये होता है वो भी क्या होता है आपका एक तरह से लूजनिंग ऑफ सॉइल में काम आता है. ओके, सो और क्या होता है ये लूजनिंग ऑफ सॉइल में काम आता है, और क्या होता है ये रिमूविंग ऑफ वीड्स में भी काम आता है. तो आपका आंसर हो जाएगा आपका क्या हो. इसका आंसर
ओके, तो अगले बार तीसरा क्वेश्चन आते हैं। आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है कि द प्रोसेस ऑफ सोइंग सीड बाय हैंड इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ सोइंग सीड जब जो फील्ड प्रिपेयर हो जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं, जो सीड्स होते हैं उससे छिड़कते हैं क्या, जो अपना क्रॉपलैंड है। तो द प्रोसेस ऑफ सोइंग सीड्स बाय हैंड, इस तरह से हम हैंड के सहारे सीड को छिड़कते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है क्या आपका, योर ऑप्शन आपका क्या क्या है, ब्रॉडकास्टिंग, लॉजिंग एंड कल्टीवेशन एंड वीडिंग। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है ब्रॉडकास्ट। ओके, तो आंसर होगा Which of these is done after the crop are gathered? Okay, which of these is done after the crop are okay? Option देखो मानो which of these are done after the food is dead. Okay. ऐसा कौन सा स्टेप है जो फॉलोइंग इनमें से कौन सा स्टेप है जो कि फूड गैदर करने के बाद किया जाता है? ओके, तो ऑप्शन है इरिगेशन, विनोइंग, ब्रॉडकास्टिंग और ट्रांसप्लांटेशन। ओके, तो चार ऑप्शन। इरिगेशन मतलब क्या है, ठीक, जो प्लांट के ऊपर पानी देना। विनोइंग मतलब क्या है, जो विंड के सहारे जो अनवांटेड मटेरियल्स जो कुछ भी है उसे सीड से अलग करना। फिर आपका क्या आता है ब्रॉडकास्टिंग, मतलब हाथों के सहारे जो सीड्स को छिड़कना क्रॉप प्लांट के ऊपर। ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, चारा वगैरह होता है, उसे एक जगह से दूसरी जगह लाकर फिर से प्लांट करना। ओके, तो ये आंसर आपका आ जाएगा विनोइंग। क्या होता है, रब उगाते हैं। ओके, फर्स्ट क्या होता है, जो फील्ड प्रिपरेशन करते हैं, फील्ड प्रिपरेशन के बाद आपका ब्रॉडकास्टिंग होता है, ब्रॉडकास्टिंग के बाद आपका इरिगेशन होता है, इरिगेशन के बाद आपका जब क्रॉप डेवलप हो जाएगा उसे हम कट करेंगे, कट करने से फिर उसको क्या, उसका जो चाप होगा, चाप से सीड को अलग करेंगे, फिर सीड का जो कुछ पार्ट्स होगा उसे विंड की मदद से सेपरेट करेंगे। तो इस स्टेप हो जाएगा विनोइंग। ओके, अगर आपने आंसर शीट में जो भेजा हुआ होगा उसमें कोई गलत आंसर होगा तभी आप उसे फॉलो नहीं करेंगे, तो उसका सही आंसर होगा विनोइंग। ओके, सो नेक्स्ट इज इन द कोल्ड स्टोरेज द टेम्परेचर इज मेंटेन्ड in the cold storage the temperature is maintained। ओके, कोल्ड स्टोरेज जो होता है वो फूड प्रिजर्वेशन के लिए रखा जाता है। अगर कोई फूड को हम लॉन्ग टाइम स्टोर करना चाहते हैं बिना कोई हानि पहुंचाकर, उसे हम क्या करते हैं, कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं। ओके, तो कोल्ड स्टोरेज का टेम्परेचर कितना होता है? ओके, बिलो 0 डिग्री, अबव 0 डिग्री, बिटवीन 10 डिग्री और क्या है बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस एंड 4 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर होगा बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस एंड 4 डिग्री। ओके, तो जो कोल्ड स्टोरेज बना हुआ होता है उसमें जब कोई भी फूड स्टोर किया जाएगा तो जो कोल्ड स्टोरेज का टेम्परेचर आपका कितना रहता है, 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस। ओके स्टूडेंट, so here you complete our discussion about your section number 8. Take the correct answer now. Come to the your section B. Okay.
ओके, और क्वेश्चन नंबर बी ऑल्सो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर बी में क्या दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या होगा, कुछ क्वेश्चन दिया होगा या कुछ स्टेटमेंट दिया होगा, उसके जो मिडिल या स्टार्टिंग या एंडिंग क्वेश्चन कहीं पे छोड़ दिया होगा उसको हमें फिल करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, लूजनिंग द सॉइल इज कॉल्ड एज। यहाँ पे क्या दिया गया है, लूजनिंग द सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड। ओके, तो पहला क्या होता है, जब हमारा जो क्रॉपलैंड होता है वो एकदम से इरेगुलर स्ट्रक्चर में होता है, वो एकदम से पैक होकर रहता है, तो इससे हम क्या करते हैं, पहले जो सॉइल है उसको लूज करते हैं। लूज मतलब उससे हम जो गो के मदद से या प्लाव के मदद से उसे जब हम उसके ऊपर हल करते हैं तो क्या होता है, वो थोड़ा लूज होता है। तो इस लूजनिंग प्रोसेस को अलग तरीके से या अलग का कौन सा वर्ड देकर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम क्या, जो लूजनिंग ऑफ सॉइल करते हैं उससे हम कौन सा टूल यूज करते हैं, प्लाव यूज करते हैं। तो इससे प्लाव से रिलेटेड होता है, क्या कहते हैं इसको, प्लाउइंग कहा जाता है। ओके, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, प्लाउइंग। ओके, तो लूजनिंग द सॉइल इज आल्सो कॉल्ड द प्लाउइंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, डेक्स एंड डेक्स आर यूज्ड टू ऐड न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। Decks and decks are used to add nutrients. In the soil. क्या करना है कि कौन सा चीज है जो कि सॉइल में ऐड किया जाता है तभी सॉइल का जो है न्यूट्रिएंट्स बढ़ता है। देखो क्या होता है, लगातार कंटिन्यू हम जब खेती करते हैं तो उसमें क्या होता है, सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं, जो बार बार प्लांट कंज्यूम करने के बावजूद ये क्या होता है, उसकी मात्रा कम हो जाता है, जो प्लांट का न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कम हो जाता है। तब क्या होगा, अगली बार जब हम क्रॉप उगाएंगे तो क्रॉप सही तरीके से नहीं होगा, क्योंकि उसको सही तरीके से न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करना चाहिए, टाइम और टाइम सॉइल को चेक करने के बाद उसमें ऐसा कुछ ऐड करना चाहिए जिसकी मदद से सॉइल का जो न्यूट्रिएंट्स है उसकी मात्रा बराबर बनाई जाए। ओके, तो हमारी दो चीज़ है जो यूज करते हैं, जो ऐड करते हैं ताकि सॉइल में भी न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बनाई जाए। तो दो चीज क्या है, पहला है मैन्यूर और दूसरा है फर्टिलाइजर। ओके, आंसर आ जाएगा मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। ओके, आंसर इज मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर आर यूज्ड टू ऐड न्यूट्रिएंट्स इनटू द सॉइल। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज, लीविंग द फील्ड अनकल्टिवेटेड इज कॉल्ड एज। Leaving the field uncultivated. Okay, leaving the field uncultivated is called. क्वेश्चन में क्या है, लीविंग द फील्ड अनकल्टिवेटेड इज कॉल्ड डेक्स। ओके, इसका मतलब यह आता है, अगर हमारा कोई क्रॉपलैंड है, क्रॉप फील्ड है, उसे क्या करते हैं हम एक सीजन के लिए एकदम बिना कुछ क्रॉप उगाए ऐसे ही छोड़ देते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ये टू रिप्लेनिश द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। ओके, तो ऐसा एक बार छोड़ देने से क्या होता है, प्लांट जो उसका जो फील्ड है उस फील्ड में जो न्यूट्रिएंट्स उससे निकल बार बार प्लांट कंज्यूम करने से खत्म हो जाती है, कमी हो जाती है, वो फुलफिल हो जाता है। ओके, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस कहते हैं
फॉलोइंग। ओके, तो कहते हैं फॉलोइंग। तो जब बिना कुछ खेती किए कुछ समय के लिए एक लैंड को छोड़ दिया जाता है उसे हम फॉलोइंग कहते हैं। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज your dex is used to separate seeds from the chaff. Okay, dex is used to separate dex is used to separate seed from the chaff. Dex is used to separate ओके, तो सीड जो हम कट करते हैं, ओके, तो सीड जो उगे हुए प्लांट तो उसमें कुछ उसका प्लांट का हिस्सा होता है और कुछ हिस्सा सीड होता है। जो प्लांट का हिस्सा होगा उसे कहते हैं चाप। ओके, और कुछ छोटे छोटे पीस वगैरह होते हैं उसे सबको चाप कहा जाता है। तो ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसके सहारे जो सीड होगा वो चाप से अलग किया जाएगा? तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम विनोइंग। ओके, तो विनोइंग की मदद से हम सीड को चाप से सेपरेट कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्ज स्केल स्टोरेज इज डन इन डेक्स एंड डेक्स। लार्ज स्केल स्टोरेज is तो हम क्या करें, जब हम क्रॉप उगाते हैं, क्रॉप जो सीड जब क्रॉप से सीड हम कलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद क्या करना होता है कि सही तरीके से उस सीड को लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ सीड स्टोरेज इज डन। ठीक है, कुछ बात नहीं। तो जो सीड उग जाता है उसको हम क्या करते हैं स्टोर करके रखते हैं सही तरीके से। अगर इसके ऊपर कुछ पेस्टिसाइड आ जाए तो सीड को भी वो खाकर खराब कर देंगे। तो सीड को सही तरीके से स्टोर और बड़ी मात्रा में कहाँ पे स्टोर किया जाता है वो होता है सिलास और ग्रैनुल्स। ओके, इन द फैक्ट्री दे स्टोर एज इन द बिग मेटाल सिलास एंड इन द विलेजर्स दे स्टोर इट इन वेरियस ग्रैनुल्स। ओके, इसका आंसर आ जाएगा सिलास एंड okay, here we complete your part section number B. Now discuss about the section C, that is state true or false. Okay, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनके बेस पे क्या सही है या गलत है यही हमको बस बताना है। ओके, इसमें कोई और कुछ ऐसा नहीं है, बस क्या है स्टेट जो है स्टेटमेंट जो ट्रू है या गलत है, फॉल्स है उसे हम पहचानें। ओके, तो फर्स्ट क्या है सीड्स ओनली कैन बी सॉन यूजिंग सीड। ओके, तो क्वेश्चन ये स्टेटमेंट कहा गया है कि जो सीड को से हम क्या होते हैं सोन, मतलब सीड को हम 3+ जो क्रॉपलाइन से सीड सोन करते हैं। ये क्या है बस सीड ड्रिल के जरिए से ही हो सकता है। क्या बस सीड ड्रिल एक मशीन है जिसके सहारे क्या हम करते हैं सीड को सोन करते हैं। ओके, बस क्या यही प्रोसेस है, यही एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके सहारे हम सीड सोन कर सकते हैं? नहीं, उसके बहुत सारे ब्रॉडकास्टिंग मेथड है और कोई भी मेथड जिसके सहारे हम क्या करते हैं सीड सोन कर सकते हैं। तो यही एक ही जरिया नहीं है। ये क्या आ जाए आपका फॉल्स। ओके, नेक्स्ट क्या है सब्सटेंस दैट किल पेस्ट आर कॉल्ड वीडिसाइड। ओके, जब क्या होता है क्रॉपलैंड में बहुत सारे पेस्ट आ जाते हैं, कोई अनवांटेड छोटे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, उनको हमें क्या करना है जो पेस्ट क्रॉप से दूर रखना है तब उनको मार देना है। तो इसी के कारण कुछ केमिकल्स वगैरह यूज करते हैं, उसे क्या हम वीडिसाइड कहते हैं। तो वीडिसाइड वो है जो कि वीड को मारता है, पेस्ट को जो मारता है उसे कहते हैं पेस्टिसाइड। तो ये स्टेटमेंट देखिए आ गया आपका रॉन्ग आ गया। ओके, तो थर्ड है आपका कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। ओके, जब आपका क्रॉप मैच्योर हो जाएगा उसे हम कट करेंगे। ओके, तो कटिंग करेंगे फिर उसको गैदरिंग करेंगे। ओके, तो कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप इज कॉल्ड योर हार्वेस्टिंग। ये एकदम सही है, स्टेटमेंट आपका 2। ओके, नेक्स्ट है द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल कैन बी रिप्लेनिश्ड बाय क्रॉप रोटेशन।
रोटेशन। ओके, तो क्या होता है, कंटिन्यू क्रॉप उगाने से जो प्लांट है कुछ न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं, उससे हम रीपेलेनेट करना चाहते हैं। अगर क्या है उसको जितना चाहिए, जितना रहना चाहिए प्लांट जो सॉइल में उतना न्यूट्रिएंट्स फिर से पहुंचाना कहते हैं रीपेलेनेट। ओके, तो सॉइल रीपेलेनेट के लिए क्रॉप रोटेशन एक प्रक्रिया है। सही है? अगर हाँ जी सही है। अगर हम एक क्रॉप में एक जो क्रॉप लैंड में एक ही तरीके का प्लांट उगाएंगे, एक ही तरीके का क्रॉप उगाएंगे, तो जो अगर कोई मान लो सपोज, ये सही नहीं है, अगर सपोज कि आप राइस का क्रॉप उगाते हैं, राइस क्या करता है उसमें जो उसका कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक है, अगर वो किसी एक अगर सपोज मान लो आप सल्फर की मात्रा बार बार कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपका सल्फर का मात्रा और सल्फर न्यूट्रिएंट्स का मात्रा आपके सॉइल में कम हो जाएगा। अगर आप एक बार अगर राइस उगाएंगे तो अगली बार वीट उगाएंगे, अगली बार कॉटन उगाएंगे, अगली बार क्या होगा आपका कोई सपोज मान लो जूट या किसी तरह का पल्सेस उगाते हैं, इस तरह का क्रॉप रोटेशन होगा तो आपका सॉइल में न्यूट्रिएंट्स बना रहेगा। ओके, तो ये स्टेटमेंट होगा एकदम ट्रू। ओके, लास्ट क्वेश्चन आता है, कंबाइन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू मशीन दैट इज हार्वेस्टर एंड थ्रेशर। ओके, सो कंबाइन एक मशीन का नाम है जो काम क्या होता है, वो दो तरीके का काम करता है। ओके, वो हार्वेस्टर का भी काम करता है और थ्रेशर का भी काम करता है। ओके, इसको कह सकते हैं हम कंबाइन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू मशीन दैट इज हार्वेस्टर एंड थ्रेशर। ओके, दिस स्टेटमेंट आल्सो बी clear. In this way we have done all the 5 questions of the true or false answer. Okay, okay, so now come to the D section that match the column. In this way 2 columns are given to us. Okay, now we have to relate the words that is present in column A and match that, relate the word that is present in the column B. Okay, in this way we have to match it. First is that large scale grain storage. Okay, क्या है लार्ज स्केल ग्रेन स्टोरेज। अगर जो ग्रेन होता है क्रॉप उगाने के बाद जो ग्रेन है उससे हमें मिलता है, उसे क्या करते हैं हम स्टोरेज करते हैं। अगर वो बड़ी मात्रा में बड़ी तादाद में किसी तरह का तो ग्रेन को स्टोर करते हो तो किसके साथ स्टोर करेंगे, हार्वेस्टिंग नहीं, कभी क्रॉप ऐसा अलग बात है, थ्रेशिंग ये प्रोसेस है। तो क्या होता है ग्रेन सीलर्स, ग्रेन सीलर्स मतलब बड़ा बड़ा सा टंकी वगैरह होता है जिसमें भी हम जो ग्रेन को बड़ी मात्रा में स्टोरेज करते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 का हो जाएगा ई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कटिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप। ओके, जब आपका क्रॉप मैच्योर हो जाता है, राइट रिपेन हो जाता है, उसे हमें कट कर लेना चाहिए, नहीं तो वो जमीन पे ही वो वेस्ट हो जाए। ओके, सो at a proper time attaining of proper maturity we must have to cut down the crop. Okay, so this cutting of mature crop is called as harvesting. Okay, तो क्या होता है आपका हार्वेस्टिंग कहलाता है। अगर जो किसी भी आपका मैच्योर क्रॉप को आप कट करते हैं तो उस क्या हो जाएगा आपका, उसे कहलाता है हार्वेस्टिंग। ओके, नेक्स्ट आपका सेपरेटिंग चाप फ्रॉम, इसे क्या कहते हैं हम थ्रेशिंग। थ्रेशर जो मशीन होता है उसके साथ क्या होगा, जो चाप है उसे ग्रेन से सेपरेट हो जाए। ओके, अगर ये बचा क्या आपका जो खरीफ क्रॉप रबी क्रॉप। ओके, यहाँ पर क्रॉप सोन इन विंटर और क्रॉप सोन इन रेनी। आपने पढ़ा वाली आपका यहाँ पे 3 टाइप का क्रॉप उगाते हैं यहाँ पर, जो आपका खरीफ रबी और जैद। ओके, तो जो होता है क्रॉप सोन इन विंटर। ओके, तो जो विंटर के सीजन में जो फसल क्या होती है उगाई जाती है उसे क्या कहा जाता है, वो होता है आपका रबी क्रॉप। तो 4 हो गया आपका बी, और रिमेनिंग वन क्या होगा खरीफ क्रॉप, वो क्या होगा क्रॉप सोन इन रेनी सीजन। ओके, तो रेनी सीजन में जो क्रॉप उगाए जाएंगे उसे कहेंगे आपका खरीफ। ओके, इसी तरह से इस कलम इसका मैच करें, जब आप फेयर कंप्लीट करना तो शायद क्या होगा आपका लार्ज ग्रेन स्टोरेज एरोमा देखिए लेकिन ग्रेन ये एक्टिविटी बेसिकली आपको समझ आया। इसलिए इस तरह का जिगजैग क्रॉप जो प्लस मार्क देना पड़ेगा। आप जब सिंपल लिख रहे हैं तो स्ट्रेट शेड भी आसानी से लिख सकते हैं। ओके, तो इसका जो रिमेनिंग पोर्शन है ये आपका सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्वेश्चन आंसर डिस्कशन हो गया है। ओके,
अगर इसका आंसर अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, जो आंसर उसका क्वेश्चन क्या हो सकता है, इस तरह हम सारे डिस्कशन किए हैं। अगर जो तुम्हारा वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, वो हम अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम डिसाइड वीडियो डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।